Good afternoon, student. In previous class we start the chapter the demographic structure of Indian society, and today's topic is replacement level. ओके देखिए रिप्लेसमेंट लेवल क्या है. जो केरला एंड तमिलनाडु है वो जीरो स्टेबलाइज्ड लेवल है ड्यू टू लिटरेसी. ओके अब देखिए यूपी एंड बिहार. यूपी वेरी हाई रिप्लेसमेंट लेवल. इट इज़ वेरी गुड इंक्रीज इन यूथ पॉपुलेशन. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें. लो फर्टिलिटी रेट जो है वो कहाँ कहाँ है. तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, बिहार. ठीक है. और राजस्थान, एमपी. मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट ड्यू टू डिजायर फॉर मेल चाइल्ड. इन एरियाज में लो फर्टिलिटी रेट है. ऐसा क्यों है भाई लो फर्टिलिटी रेट है? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी है, इसलिए भी हो सकता है कि भी हाँ फर्टिलिटी रेट क्या हो, कम है. ठीक है. आगे देखिए एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है भाई. क्या है एज स्ट्रक्चर? देखिए 0 से 15 तक की जो पॉपुलेशन है यूथ पॉपुलेशन में आती है. यूथ मतलब युवा पॉपुलेशन जो है. ओके. और 15 से 64 ईयर्स है वो वर्किंग पॉपुलेशन में आती है. वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर. इसके आफ्टर 64 ईयर ये कौन सी पॉपुलेशन हो जाएगी? डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाएगी. ओके. अब वो 64 ईयर ओल्ड रिटायर्ड पॉपुलेशन आगे नहीं, यहाँ पर ओल्ड रिटायर्ड पॉपुलेशन 64 से. ओके. अब देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है. डेमोग्राफिक डिविडेंड देखो वर्किंग पॉपुलेशन हायर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. जब वर्किंग पॉपुलेशन हायर हो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा. ठीक है. अब देखिए केरला का गुड एज स्ट्रक्चर है. वहाँ पर जो है एज स्ट्रक्चर अच्छा है केरला में. केरला जो साउथ के जो स्टेट है वो अच्छे डेवलप स्टेट है. क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम अच्छा है. लिटरेसी रेट जो है अपना जो है साक्षरता दर है वहाँ की अच्छी है केरला की. ठीक है. इसलिए तो बेंगलोर हाईटी हब है. ओके. एज स्ट्रक्चर देखिए इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन. वहाँ पर द लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई. जैसे मैंने बताया था लिटरेसी रेट वहाँ पर हाई है. सो दे आर एजुकेटेड अबाउट इकोनॉमिक. सो दे आर वो क्या है, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना है उनको पता है केरला के लोग. ठीक है. अब देखिए यूपी क्या है. यूपी में देखिए यहाँ पर यूपी आया है. यूपी क्या है देखिए. यूपी में क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन है. वर्किंग पॉपुलेशन हाईयर है लेकिन इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ लार्ज वर्किंग यूथ पॉपुलेशन. क्योंकि वो जो वर्किंग है ना मतलब 0 से 15 साल की जो है वहाँ पर उसकी लार्ज प्रोपोर्शन है. इसलिए डिक्रीजिंग एज पॉपुलेशन, जो एज पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है. ठीक है. डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी मेंटेन्ड बाय बेटर एजुकेशन. हम कहने का मतलब डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक का मतलब मैंने बताया था, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करना कि भाई कितने वहाँ पर युवा हैं, कितने मतलब वोमेन हैं, कितने मेल हैं, ये ठीक है, इनकी स्टडी करना है डेमोग्राफी. ठीक है. तो इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे डिविडेंड को? बेटर एजुकेशन और अवेयरनेस से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं. पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन, अवेयरनेस. ठीक है. इन चीज़ों से वही डेमोग्राफिक डिविडेंड. एडवांटेज देखिए करंट वर्किंग पॉपुलेशन इज लार्ज. जो करंट वर्किंग पॉपुलेशन है वो लार्ज है एंड इट हैज़ बीन रिलेटिवली स्मॉल एज्ड पॉपुलेशन टू सपोर्ट. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन इंडिया. ठीक है. कैसे सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, क्या है मतलब सेक्स रेशियो का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि कितनी मतलब फीमेल्स पर 1000 मतलब मेल पे फीमेल कितनी है उसको हम बोल देंगे सेक्स रेशियो. नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल ऑफ द पॉपुलेशन. ओके. कहने का मतलब 1000 मेल पे कितनी फीमेल है. ओके. अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो हम डेवलप नहीं हो सकते. ठीक है. डिफरेंस लेवल पे होना चाहिए. कहने का मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. कहने का मतलब 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं. ठीक है. उसको बोलेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो हैज़ ऑलवेज बीइंग ए कंसर्न इन इंडिया. ये जो है हमारा रेशियो ये कभी ज़्यादा कभी कम
देखने को मिलता है। तो रीज़न क्या है डिक्लाइन, सेक्स रेशियो के डिक्लाइन का रीज़न क्या है? क्यों थाउजेंड्स मेल्स पे लड़कियां कम क्यों हैं? क्यों है? एजुकेशन की कमी से, माइंडसेट ऐसा है लोगों का, और वो लड़कियों को नेग्लेक्ट करते हैं इसलिए। ठीक है, देखो रीज़न फॉर डिक्लाइन सेक्स रेशियो, माइंडसेट ऑफ पीपल, मैंने बताया जैसे माइंडसेट पीपल का, ठीक है, माइंडसेट क्या है पीपल का, उस पर डिपेंड। नेगलेक्ट फॉर गर्ल चाइल्ड, मैंने बताया गर्ल चाइल्ड को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड्स क्या होता है? फीमेल फोर्टिसाइड्स कन्या भ्रूण हत्या होते हैं, समझते हो? कन्या भ्रूण हत्या कहने का मतलब वो लड़कियों गर्ल्स को पहले ही चेक करवा के उसकी हत्या कर देते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स। ठीक है, ये कानूनी अपराध है। ओके, तो इससे भी ये भी रीज़न है जो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो कम हो रहा है। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट्स, वोमेन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये क्या है, जब आप ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रही हैं औरतें बर्थ के टाइम? क्योंकि उनको जो है मिनरल्स विटामिन की कमी की वजह से उनकी ऐसी स्थिति है, इसलिए गवर्नमेंट को अवेयर होना चाहिए, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि क्या हो, ये चीज़ें जो है मैटरनल जो है डेथ है इसको रोका जा सके। ठीक है, द चाइल्ड सेक्स इज स्टिल वेरी स्कैर्स ही हैज़ देयर इज ए ड्रास्टिक फैल। जो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो भी क्या है हमारा कम है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पॉस्परस स्टेट जो हैं हमारे, पॉस्परस मतलब जो अच्छे स्टेट हैं, जिसको हम कह सकते हैं धन संपदा वाला जो स्टेट होते हैं ना, हरियाणा और जो पंजाब है, यहाँ पर क्या है जो खेती बाड़ी है वो अच्छी होती है, तो हम कह सकते हैं ये पॉस्परस स्टेट है। ठीक है, मैक्सिमम फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डाउन विद बर्निंग। देखो यहाँ पर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अपने पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, और डाउन विद बर्निंग बिकॉज डॉवरी इज़ वेरी हाई। क्यों ऐसा कन्या भ्रूण हत्या क्यों हो रहा है वहाँ पर? आप खुद सोचो कि भाई वह इतना अच्छे स्टेट हैं तो वहाँ पर ऐसा क्यों है कि भाई लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है? क्योंकि डॉवरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा वहाँ ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है फीमेल फोर्टिसाइड्स वहाँ पर ज़्यादा है, वह पहले ही कन्या को मार दिया जाता है क्योंकि डॉवरी सिस्टम की वजह से। क्यों चाहते हैं ऐसा? पेरेंट्स वांट टू सेव मनी, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं हमारा पैसा बचा रहे, इसलिए वो चेक करवा के उसको पहले ही मतलब लड़कियों को ख़त्म कर देते हैं, गर्ल चाइल्ड को। और ये क्या है, इलीगल है। अब तो कानून ने क्या, सरकार ने इस पर बैंड लगा दी है सब चीज़ों पे। ठीक है, पीपल वांट्स ओनली 2 और 3 बॉयज़, वो चाहते हैं कि हमारे 2 या 3 बेटे हों। देयरफॉर व्हेन दे गेट ए गर्ल, लेकिन जैसे उनको लड़की में होती है, दे किल इट एंड हैव ए बॉय, और वो चाहते हैं ये मतलब उसको ख़त्म करना, और बॉय को वो चाहते हैं हमारे लड़का हो। ठीक है, लड़के को ही। अब देखिए सोनोग्राफी है, इसमें सोनोग्राफी टू नो द सेक्स ऑफ चाइल्ड। सोनोग्राफी में हमको पता चल जाता है कि भी वो लड़का है या लड़की। तो प्री नेटल डायग्नोसिस जो टेक्निक है, एक्ट रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट विच कम अप इन 1966, इट वाज लेटर इन्फोर्स इन 2003, दिस डज नॉट अलाउ द सेक्स ऑफ चाइल्ड टू बी नो। अब देखो क्या कर दिया है, जो सोनोग्राफी मशीन है वहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इन स्टेट्स में जो है वो बैंड लगा दिया है। अब कोई भी बताएगा नहीं कि सेक्स बच्चे का कि वो लड़का है या लड़की। डॉक्टर अगर बताता है, लड़के का भी बताएगा तो भी उसको सज़ा मिलेगी, लड़की का बताएगा तो भी। ठीक है, कुछ नहीं बता सकता डॉक्टर, बैंड लगा दिया इस चीज़ पे। और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, और उसको क्लिनिक को भी सील कर देते हैं, और उसको 5 साल की ऐसी कुछ सज़ा है, और कैश के प्रति कैश भी लेते हैं उससे जुर्माना, मतलब ऐसा प्रावधान कर दिया है सरकार ने। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, अब लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? हम कह सकते हैं लिटरेसी इज एबिलिटी टू रीड और राइट। हम बोल सकते हैं लिटरेट उसको ही बोलेंगे कि जिसको लिखना और पढ़ना आता है। ठीक है, एजुकेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। कहने का मतलब एजुकेशन क्या है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। केरला जो है वो सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, वे राजस्थान एंड नॉर्दर्न स्टेट हैव लो लिटरेसी रेट, लेकिन राजस्थान और जो नॉर्दर्न स्टेट है उनकी लिटरेसी रेट कम। ठीक है, तो केरला का मैक्सिमम लिटरेसी रेट है ना। Today's topic is that is, thank you.